ऑलराइट गाइस, तो अब हम अपनी कैटेगरी 2 ऑफ सम्स स्टार्ट करने वाले हैं और ये कैटेगरी 2 ऑफ सम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको म्यूचुअल फंड की भाषा में फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड भी बोला जाता है। अब देखो, जो हमारा एक्सिस मल्टी कैप फंड है, जिसको हम एक एग्जांपल लेकर कब से देख रहे हैं, हम एक्सिस मल्टी कैप फंड को जब क्लिक करके उसकी डिटेल्स के ऊपर पहुंचते हैं तो आप लोग देख सकते हो फंड मैनेजर्स के बारे में कुछ लिखा है और देखो नीचे दो चीज लिखी है, एंट्री लोड यानी कि फ्रंट एंड लोड और एग्जिट लोड यानी कि बैक एंड लोड। तो एंट्री लोड और एग्जिट लोड क्या है, यहां पर देखो जैसे लिखा है कि एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इस फंड के अंदर एंट्री करने के लिए कोई भी लोड नहीं लग रहा है। और एग्जिट के लिए देखो यहां पर क्या लिखा है, इफ रिडीम्ड स्विच्ड आउट विद इन 12 मंथ्स 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट पर नील लगेगा एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट पे 1% लगेगा। तो देखो इस तरीके से हमें बताया कि एक टाइम पीरियड के अंदर अगर आप रिडीम कर रहे हो, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोग रिडीम कर रहे हो, तो 10% ऑफ जितना आप रिडीम कर रहे हो उसके ऊपर कोई एग्जिट लोड नहीं है, पर 10% से ज्यादा के ऊपर 1% लगेगा। और अगर आप 12 महीने के बाद निकलते हो, रिडीम करवाते हो, तो आपके ऊपर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो अभी सबसे पहले हमारी किताब में लोड के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई एंट्री लोड और एग्जिट लोड क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं, कोई भी म्यूचुअल फंड में जब आप एंटर करना चाहते हो तो हो सकता है कि कोई एक्सपेंसेस लगते हैं और उस एक्सपेंसेस को बोला जाता है एंट्री लोड। मनी कलेक्शन के ऊपर कोई ना कोई कलेक्शन के चार्जेस अगर लग जाते हो तो उसको बोला जाता है एंट्री लोड। समझना, ये एंट्री लोड जो है या फ्रंट एंड लोड जो है, ये म्यूचुअल फंड की अर्निंग नहीं है, बराबर। ये म्यूचुअल फंड की अर्निंग नहीं है, म्यूचुअल फंड वालों के लिए भी ये खर्चा ही है, बराबर। तो आप मान लीजिए अगर 100 रुपए म्यूचुअल फंड को देना चाहते हैं और अगर एंट्री लोड बीच में 2 रुपए लग जाता है तो आप 100 रुपए दे रहे होंगे, 2 रुपए कट जाएगा और म्यूचुअल फंड वालों को कितना मिलेगा, 98 ही मिलेगा इन हैंड टू यूज। और सिमिलरली रिडेम्पशन के टाइम पर लग जाता है एग्जिट लोड। और अगेन याद रखना, एग्जिट लोड हो चाहे एंट्री लोड हो, म्यूचुअल फंड के लिए यह अर्निंग नहीं है। एग्जिट के टाइम पर यानी रिडेम्पशन के टाइम पर म्यूचुअल फंड आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जब वो आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ चार्जेस लग रहे होंगे। इसीलिए अगर वो आपको 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिसमें 2 रुपए का चार्ज लग गया, तो क्या होगा, वो 100 रुपीज दे जरूर रहे होंगे, 2 रुपए का चार्ज लग के आपके हाथ में कितना आएगा, 98 आएगा। इंडिया में आज के टाइम पर कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर एंट्री लोड नहीं है, ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट ही बन के रह गया है इंडिया के अंदर। और एग्जिट लोड जो है ना, वो कुछ इसी तरीके से है कि एक टाइम पीरियड के अंदर अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो एग्जिट लोड लगेगा और एक टाइम पीरियड के बाद अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स के अंदर एंट्री लोड तो है ही नहीं और एग्जिट लोड भी टाइम बाउंड ही है, करेक्ट। सो हमने लोड के बारे में सीखा। अब हम देखते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इन लोड के बारे में और समझते हैं। तो देखो अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ ऐसी है कि जब हमें कोई म्यूचुअल फंड के अंदर एंटर करना है, हमें जब कोई म्यूचुअल फंड बाई करना है, तो उस टाइम पर हमारे को पता होता है कि जो म्यूचुअल फंड की प्राइस है वो प्राइस क्या है, NAV। शेयर्स की प्राइस क्या होती है, जो शेयर की कीमत चल रही होती है वो। म्यूचुअल फंड के टाइम पर हमने देखा था म्यूचुअल फंड में हमें क्या मिलता है, यूनिट मिलता है और एक यूनिट के सामने हमें क्या देना पड़ता है, उस यूनिट का NAV यानी परचेज प्राइस हमारे को म्यूचुअल फंड को देनी पड़ती है। सो एज एन इन्वेस्टर हमें NAV देना पड़ेगा और अगर NAV हम बाई कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो NAV तो देना ही पड़ेगा। प्लस अगर लोड है, फ्रंट एंड लोड है, तो हमारे को फ्रंट एंड का लोड भी कैलकुलेट करके उसको ये पैसा हमारे को देना पड़ेगा। तो दिस इज टोटल व्हाट यू गिव, बराबर। टोटल गिव हमारा कितना हो जाता है कि जो भी NAV है उस म्यूचुअल फंड की, प्लस हमें उसमें क्या करना पड़ता है, जो भी कॉस्ट है यानी कि जो लोड है वो देंगे, तब जाकर निकल कर आएगा कि टोटल हमने कितना पैसा दिया, बराबर। तब जाकर क्या निकल कर आएगा कि टोटल हमने कितना पैसा दिया। और इसको यूजुअली जो टोटल पैसा आपने दिया ना, इसको यूजुअली ऑफर प्राइस भी बोला जाता है, बराबर। मतलब समझ में आया ना कि एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कि कोई फंड है जिसका NAV कितना चल रहा है, 10 रुपीज पर यूनिट चल रहा है, बराबर। कोई फंड है जिसका NAV कितना चल रहा है, 10 रुपीज पर यूनिट चल रहा है। अगर आपको एक यूनिट खरीदना है तो 10 रुपीज तो देना ही देना पड़ेगा।
प्लस साथ ही साथ इवन दो प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रंट एंड लोड कहीं नहीं है म्यूचुअल फंड की दुनिया में, पर थियोरेटिकली ये कॉन्सेप्ट तो है ही। तो मान लेते हैं कि अगर 1 रुपए का ही सही फ्रंट एंड लोड लगता है पर यूनिट, तो हमारे को ऑफर प्राइस कितना होता है पता है? 11 रुपीज पर यूनिट हमारे को ऑफर प्राइस होता है। यानी कि वी हैव टू पे 11 रुपीज टू द म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसमें से 1 रुपए मनी कलेक्शन चार्जेस के नाम पर कट जाता है और 10 रुपीज का एनएवी उनको मिलता है, या 10 रुपीज इन्वेस्टेबल उनको मिलता है। करेक्ट, आ गया समझ में? तो ये है बाई के टाइम पर। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, जब हम म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, या हम जब म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, बराबर? हम जब म्यूचुअल फंड सेल नहीं, हमारे को वर्ड यहाँ पर यूज करना चाहिए कि हम जब म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। जब रिडीम कर रहे हैं तब एक्चुअली प्रोसेस उल्टा हो रहा है। अभी हमारे हाथ में यूनिट्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड को ये यूनिट्स दे रहे हैं और बोल रहे हैं अब तू हमें पैसा दे। पहले हमने क्या करा, पहले हमने पैसा दिया म्यूचुअल फंड को और म्यूचुअल फंड ने हमको क्या दे दिया, यूनिट्स दे दिया। अब इसका ऑपोजिट हो रहा है, हमने बाय नहीं करा, अब हम क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। अच्छा, रिडेम्पशन के टाइम पर क्या होता है? रिडेम्पशन के टाइम पर एक होता है रिडेम्पशन प्राइस। रिडेम्पशन प्राइस में से जो ये लोड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिट लोड। रिडेम्पशन के टाइम पर ये जो लोड है, इसमें जो एग्जिट लोड है ये कट कर हमारे को एनएवी हाथ में प्राप्त होता है, बराबर? हमारे को एनएवी हाथ में प्राप्त होता है। तो समझना कि अगर रिडेम्पशन प्राइस 12 रुपीज पर यूनिट है, रिडेम्पशन प्राइस 12 रुपीज पर यूनिट है और एग्जिट लोड अगर 1 रुपीज पर यूनिट है, तो हमारे हाथ में एनएवी कितना निकल कर आता है, 11 रुपीज पर यूनिट निकल कर आता है। सिंपल, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ब्रोकरेज में क्या होता है, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तब ब्रोकरेज क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब आप कोई चीज सेल करते हैं तो उसमें से ब्रोकरेज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बस ये वही बात है, ब्रोकरेज का कंसेप्ट को ध्यान रखो तो फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड का जो कंसेप्ट है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। करेक्ट, एकदम। तो फ्रंट एंड लोड हो, बैक एंड लोड हो, बहुत अच्छे समझना। परचेज के टाइम पर फ्रंट एंड लोड लगता है और परचेज के टाइम पर ब्रोकरेज प्लस होती है, और सेल के टाइम पर ब्रोकरेज माइनस होती है। करेक्ट, तो ये थोड़ा सा बेसिक हम याद रखेंगे और इसके चलते हम एक सम करते हैं, बराबर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर बुक। अच्छा, बाय द वे हमारी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर May 2018 ओल्ड अटेम्प्ट। ओल्ड अटेम्प्ट क्यों? क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए, ओल्ड न्यू। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये हमारा May 2018 के पेपर के अंदर भी पूछा गया था। तो दिस इज अ रियल एग्जाम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, द यूनिट प्राइस ऑफ एन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS। ELSS से पता है ना अपने को क्या होता है, टैक्स सेवर होता है। तो द यूनिट प्राइस ऑफ एन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज 10 रुपीज। मतलब क्या है, एक यूनिट की अगर जो प्राइस हम बता दें तो वो कितना रुपीज है, 10 रुपीज पर यूनिट हमारे को चल रहा है। द पब्लिक ऑफर प्राइस ऑफ द यूनिट इज 10.204। क्या निकल कर आया, द पब्लिक ऑफर प्राइस। मैंने आपको अभी बताया था ना, बराबर? क्या होता है अपने पास, एक होता है जब हम खरीदते हैं तब एनएवी होता है, एनएवी में फ्रंट एंड लोड प्लस होगा और वो क्या निकल कर आएगा, ऑफर प्राइस निकल कर आएगा, बराबर? क्या निकल कर आएगा, ऑफर प्राइस निकल कर आएगा। तो यहां पर क्या है भाई, जो यूनिट की एनएवी है, जो यूनिट की एनएवी है, एनएवी कितना है हमारे पास, 10 रुपीज एनएवी है। पर आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक ऑफर प्राइस है, पब्लिक ऑफर प्राइस कितना है, पब्लिक ऑफर प्राइस इज 10.204। तो कोई अगर मुझे पूछे कैलकुलेट फ्रंट एंड लोड, अगर कोई मुझे पूछे कि कैलकुलेट फ्रंट एंड लोड, तो हमारे लिए बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि एनएवी प्लस फ्रंट एंड लोड इज इक्वल्स टू पब्लिक ऑफर प्राइस, बराबर? सो 10 प्लस वॉट विल बी इक्वल टू 0.204, तो 0.204। दिस इज योर फ्रंट एंड लोड। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई मुझे पूछे कि फ्रंट एंड लोड कितना है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में है फ्रंट एंड लोड 0.204। अच्छा, कोई परसेंटेज में मुझे पूछे कि भाई व्हाट इज फ्रंट एंड लोड परसेंटेज, तो मेरे को कैसे निकाल के देना पड़ेगा? तो यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आई कैन डू दिस 0.204 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, और आई कैन डू दिस 0.204 डिवाइडेड बाई 10.204 इंटू 100। देखो, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये, देखो ये कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, फाइनल लेवल पर ये बात तो आपकी क्लियर होनी ही चाहिए।
याद है हम सीए के बचपन से एक चीज करे जा रहे हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। और अगर कोई हमें पूछे भाई प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, तो हम उसको बोलते हैं भाई रुक भाई मेरे को बता, व्हाट डू यू वांट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट और यू वांट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स प्राइस। क्योंकि ये दोनों परसेंटेजेस बहुत डिफरेंट है, बट ये दोनों परसेंटेजेस को यूज करके अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो क्या आना है, सेम ही आने वाला है। बट आई डू नो कि परसेंटेज किसी का सगा नहीं होता, जिसके साथ लगता है उसका हो जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट अलग होने वाला है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स अलग होने वाला है। बट अगर मैं सही तरीके से इनको यूज कर रहा हूं, यानी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट को मैं कॉस्ट पे यूज करता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स को मैं सेल्स पे यूज करता हूं, तो प्रॉफिट का जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो कभी वेरी नहीं कर सकता। यहां पर सेम है बॉस, कि जो लोड है वो लोड किस पर कैलकुलेट करना चाहते हो आप। फ्रंट एंड लोड क्या आप एनएवी पे कैलकुलेट करना चाहते हो एज अ परसेंटेज, या फ्रंट एंड लोड आप पब्लिक ऑफर प्राइस पे कैलकुलेट करना चाहते हो एज अ परसेंटेज। जो आपकी इच्छा आप उसको यूज कर सकते हैं। आप जब बुक देखोगे ना, तो अपने बुक में दोनों तरीकों से आंसर निकाला गया है। ये परसेंटेज भी बताया गया है बराबर, बुक में ये परसेंटेज भी आंसर दिया है एंड दिस परसेंटेज भी आंसर दिया है। ऑल्टरनेटिवली बोथ आंसर्स आर ट्रू। सो यू कैन डू 0.204 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, यानी कि ये निकल कर आएगा 2.04%, और यू कैन डू 0.204 डिवाइडेड बाई 10.204 इंटू 100, और इसका आंसर हमारे पास निकल कर आएगा 1.9992%। इसको आप राउंड ऑफ करके 2 करना चाहो तो कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट इट इज। क्लियरली समझ में आया अपने को कि ये जो पार्ट था अपना पहला वाला पार्ट कि कैलकुलेट द फ्रंट एंड लोड, बहुत अच्छी तरीके से अपन ने इस पार्ट को सॉल्व करा। अब चलो आगे का पार्ट और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आगे का पार्ट क्या बोल रखा है कि भाई एक यूनिट प्राइस ऑफ द इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम अपने को बता रखा था वॉज 10 रुपीज। द पब्लिक ऑफर प्राइस ऑफ द यूनिट वॉज 10.024, यानी कि जब मैं बाई करने जाऊंगा तो मुझे कितना भरना पड़ता है, 10.204 भरना पड़ता है, तब जाकर 10 रुपए की एक चीज मेरे हाथ में आती है। एंड द रिडेम्पशन प्राइस इज 9.8। याद रखेंगे परचेज के टाइम पर ब्रोकरेज प्लस होती है, सेल्स के टाइम पर ब्रोकरेज रिड्यूस होती है। तो रिडेम्पशन प्राइस क्या है, 9.8। यानी कि जब मैं कंपनी से पैसा मांगने जाऊंगा तो कंपनी क्या बोलेगी, रुक जो भी एनएवी है उसमें से बैक एंड लोड जो है वो हटेगा और आपको मिलेगा जी रिडेम्पशन प्राइस। आपके हाथ में क्या आएगा, रिडेम्पशन प्राइस आएगा। एनएवी कितनी है बॉस, एनएवी सवाल में दे रखी है 10 रुपीज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनएवी हमारा कितना था, 10 रुपीज था। हमारे को बता दिया कि रिडेम्पशन प्राइस कितना है, रिडेम्पशन प्राइस है 9.8। तो बैक एंड लोड कितना हो गया, बहुत सिंपल है यार, 0.2 इज द बैक एंड लोड। अगर कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछे तो मेरा आंसर यहीं पर है कि 0.2 इज द बैक एंड लोड। पर अगर कोई मेरे को परसेंटेज टर्म्स में पूछे कि भाई व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैक एंड लोड, तो अगेन मेरे को 2 कैलकुलेशन करने पड़ जाएंगे यार बराबर। एक ऑल्टरनेटिव है जो मेरा दिमाग बोल रहा है 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, और इसको मैं अगर करूंगा तो निकल कर आएगा 2%। और एक ऑल्टरनेटिव जो मेरा दिमाग बोलता है वो ये है 0.2 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 100, जो 2 से हल्का सा ज्यादा आएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 100 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2.04%। करेक्ट। सो यहां पर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। ये बात समझी कि जो लोड होता है वो किस तरीके से काम करता है। बेसिक फंडा याद रखो, ब्रोकरेज की तरह काम करता है यार। खरीदने के टाइम पर लोड लग जाएगा, बेचने के टाइम पर लोड कट जाएगा। एब्सोल्यूट लोड जो है वो निकालना भी हमने सीख लिया। कैसे सीख लिया, तो भाई परचेज के टाइम पर जो पब्लिक ऑफर प्राइस है माइनस जो यूनिट प्राइस है, ये करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा आराम से फ्रंट एंड लोड। और जब हम बेचने के टाइम पर अगर हमारे को या रिडेम्पशन के टाइम पर निकालना है तो बहुत सिंपल है, जो हमारा यूनिट प्राइस है इसमें से हम अगर रिडेम्पशन प्राइस को रिड्यूस कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारा बैक एंड लोड मिल जाएगा। अब अगर परसेंटेज के टर्म्स में आंसर देना है तो क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट भी पॉसिबल है एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स भी पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर हम आंसर का जो परसेंटेज है दोनों में निकालेंगे। अच्छा, एग्जाम में बाय द वे अगर ये सवाल आ जाए, तो भी आपको ऐसे ही करना है, आपको ऑल्टरनेट आंसर्स निकाल कर ही देने हैं बराबर। ये चारों परसेंटेजेस आपके आंसर के अंदर दिखने चाहिए इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, अब एक और क्वेश्चन है
जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं साथ में। ये सेल्फ वर्क नहीं है, ये क्लास वर्क नहीं है, ये मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे एक काम कर सकते हो, आप लोग स्क्रीन पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करना चाहो तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, बराबर। जब तक मैं ये सब करता हूँ आप लोग स्क्रीन पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करना चाहते हैं। ये सीएमए की किताब का बुक है, सीएमए की किताब का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से एक बार ये ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव ट्राइड इट योरसेल्फ, नाउ लेट्स डू इट टुगेदर। तो देखो क्या लिखा है, एन ओपन एंडेड फंड हैड अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 10.8 पर यूनिट, बराबर। तो मेरे को जो पार्ट 1 ऑफ द सवाल है, पार्ट 1 ऑफ द सवाल के अंदर या ए पार्ट जो है उसके अंदर मेरे को कुछ डिटेल मिली कि एनएवी जो है, एनएवी कितना है बॉस, 10.80 पर यूनिट हमारा एनएवी प्राइस पर यूनिट है। इट इज सोल्ड विद अ फ्रंट एंड लोड ऑफ 6%, बराबर। अभी हमारे को बता दिया कि भाई फ्रंट एंड लोड जो है वो हमारा 6% है। अब यहां पर है ना सबसे बड़ी बात, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा भैया ऑफर प्राइस निकाल के बताओ। हम बोल देंगे ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑफर प्राइस आसानी से निकल सकता है, पर एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आपने भैया ये तो बता दिया कि फ्रंट एंड लोड 6% है, पर ये 6% ऑफ व्हाट, प्रॉफिट का परसेंटेज इज 25%, बट 25% ऑफ व्हाट, ऑफ कॉस्ट और ऑफ सेल्स क्या है। तो यहां पर भी मैं आपको बोलूंगा बिकॉज क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है, हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बराबर। हम ट्रीट कर सकते हैं कि भाई 6% ऑफ एनएवी है, या हम ट्रीट कर सकते हैं कि 6% ऑफ ऑफर प्राइस है। तो हम दोनों तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर निकालेंगे और मानते हैं कि दोनों तरीके से इसका सोल्यूशन प्राइस करते हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि भाई ये जो हमारा फ्रंट एंड लोड 6% है ना, ये 6% ऑफ एनएवी है। अगर 6% ऑफ एनएवी हो तो बहुत सिंपल है भाई, आपका एनएवी कितना है 10.8, इसके अंदर सीधा हम क्या कर देंगे 6% निकाल देंगे, तो 10.8 का 6% निकालेंगे तो वो कितना आएगा 0.648, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा पब्लिक ऑफर प्राइस विच इज इक्वल्स टू 11.448, बराबर। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। अच्छा दूसरा ऑप्शन कि अगर ये जो है हमारा फ्रंट एंड लोड ये 6% ऑफ एनएवी नहीं है, ये है पब्लिक ऑफर प्राइस का 6%। ये क्या है 6% ऑफ एनएवी नहीं है, ये है 6% ऑफ पब्लिक ऑफर प्राइस। उस केस में हमारे को क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमारे को समझना पड़ेगा कि ये जो 10.80 है ना, ये एक्चुअली 94% है। तो हमें क्या करना है 10.8 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 100। क्यों 94, यहां बहुत सिंपल बॉस, बराबर कि भाई 100 माइनस 6%। सिंपल, इतना हम फाइनल के लेवल पर आ गए हैं तो ये तो हमें करना आता ही है, बराबर कि इफ दिस इज इंक्लूसिव वैल्यू तो हमारे लिए हो जाएगा। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 10.8 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 100, और ये हमारे पास निकल कर आएगा 11.489%, बराबर। 11.489% नहीं, सॉरी 11.489। सो क्लियरली हमारे को समझ में आया कि किस तरीके से ये हम कर सकते हैं, फ्रंट एंड लोड हो बैक एंड लोड हो, परसेंटेज किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इसका जो पार्ट बी है, बराबर, इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी के अंदर क्या लिखा है, इफ द ऑफरिंग प्राइस ऑफ एन ओपन एंडेड फंड इज 12.5, यानी कि यहां पर बोल दिया पब्लिक ऑफर प्राइस जो है वो कितना निकल कर आया है 12.5 निकल कर आ गया है पर यूनिट, एंड द फंड इज सोल्ड विद अ फ्रंट एंड लोड ऑफ 5%, बराबर। फ्रंट एंड लोड कितना है 5% फ्रंट एंड लोड है। व्हाट इज द नेट एसेट वैल्यू, बराबर, एकदम सिंपल। अगेन यहां पर हमारे लिए दो पॉसिबिलिटी आएगी। क्यों पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है कि ये फ्रंट एंड लोड 5% ऑफ व्हाट है, पब्लिक ऑफर प्राइस है या एनएवी है। तो अगर मैं मानूं कि ये जो 5% है हमारे पास, बराबर, अगर ये जो फ्रंट एंड लोड है हमारा ये 5% ऑफ पब्लिक ऑफर प्राइस है तो बहुत सिंपल है। क्या करना है भैया 12.5 माइनस 5%, तो मेरा क्या आ जाएगा नेट एसेट वैल्यू निकल कर आ जाएगा। एकदम क्लियर है। तो हम करेंगे 12.5 माइनस 5%, और इसका आंसर हमारे पास निकल कर आएगा 11.875। ठीक है, अगर ये फ्रंट एंड लोड जो 5% है, फ्रंट एंड लोड जो 5% है वो एनएवी का है, तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहां पर अगेन हमारे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और थोड़ा सा दिमाग हम क्या लगाएंगे कि ये जो 12.5 है हमारा, ये जो 12.5 है हमारा, ये क्या बता रहा है, ये 105% बता रहा है। तो 100 कितना है, तो हम यहां पर करेंगे 12.5 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, बराबर। तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 11.90%, बराबर। आई होप
ये जो मैथमेटिक्स मैं आपके लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, दिस पार्ट बराबर एंड दिस पार्ट, दिस इज वेरी क्लियर टू यू, यू आर एट सीए फाइनल लेवल, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये करना आ जाता है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट अगर दिया हुआ और सेल्स प्राइस पे डायरेक्टली यूज करना है तो किस तरीके से अपन उसको करते हैं. If at all guys you have a doubt in this, please mention it. I will not be clearing it here. I will make a basic video for you guys because this is a basic fundamental problem. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, even though you are at final but कहीं ना कहीं basic lag कर रहा है मेरा and I need that, so I will definitely clear that in the basic series ऑफ द लेक्चर्स. बराबर, सारे चैप्टर्स खत्म हो जाने के बाद हम एक बेसिक सीरीज के ऊपर भी बनाएंगे जिसमें हम ऐसी सब कैलकुलेशंस, छोटी छोटी चीजें, जो भी प्रॉब्लम कहीं का भी आता है तो प्लीज कमेंट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, विल डू इट इन द बेसिक्स. बट एक चीज जो यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आई कि बुक इज नॉट क्लियर कि जो लोड होता है ना वो एज अ परसेंटेज हम यूजुअली किसके ऊपर लगाते हैं. इन दैट पर्टिकुलर केस हम मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं. और कभी अगर बड़ा सम रहा, देखो ये तो छोटा सम था, छोटा सम में तो हमने क्या कर दिया, दोनों के ऊपर कर दिया कि भाई परसेंटेज यहाँ भी लगवा के देख लिया, वहां भी लगवा के देख लिया और उसके हिसाब से हमने आंसर निकाल लिया. बट अगर कभी बड़ा सम जो आएगा भी आगे और उस पर अगर ऐसा करना पड़ रहा और बहुत वर्किंग बढ़ रही हो, तब आप कोई भी एक मेथड फॉलो कर दीजिए और नीचे अजम्पशन में एक नोट मार दीजिए कि आई हैव कंसिडर्ड द लोड एज अ परसेंटेज ऑफ एनएवी एंड हेंस कैलकुलेटेड द फॉलोइंग पॉइंट्स. इफ हाउएवर द load is to be calculated on the offer price, on the redemption price, the answer will change. इतना ही बोल देना उसके लिए इनफ होने वाला है, जो चेकर है उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो दिस गाइज, आई होप आप लोगों को ये जो लोड वाला पार्ट था, इसका लोड अब दिमाग से उतर गया है. बहुत अच्छे दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने करे. एंड इफ यू वांट टू ट्राई इट अगेन योरसेल्फ, यू कैन स्टार्ट द वीडियो अगेन एंड ये दोनों क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं. विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कैटेगरी ऑफ सम्स.